मृत्यु, यह शब्द सुनते ही दिल में हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है, मन कांप उठता है। हम सब इससे बचना चाहते हैं, इससे दूर भागना चाहते हैं, पर जिसने मृत्यु को सचमुच गले लगाया उसी ने पहली बार जीवन को जाना। सोचो, हम जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने सचमुच कभी जीवन को जिया है, या हम बस खींचे चले जा रहे हैं? दिन के बाद दिन, सांस के बाद सांस, हमेशा कुछ पाने की दौड़, हमेशा कुछ खोने का डर। और इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जीवन कितना मौन, कितना सरल है। हम भूल जाते हैं कि यह जो सांस अभी चल रही है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मृत्यु हमें यही याद दिलाती है। वह कहती है, देखो, समय सीमित है, हर सांस गिनी हुई है। तुम इसे बर्बाद कर सकते हो चिंता में, डर में, या इसे भर सकते हो प्रेम से, ध्यान से, मौन से। मृत्यु का नाम आते ही हम भीतर से सिकुड़ जाते हैं। हम कहते हैं, नहीं, अभी नहीं। पर मृत्यु पूछती है, क्यों नहीं अभी? तुम्हें जीवन कब चाहिए था? भूतकाल तो जा चुका, भविष्य सिर्फ कल्पना है। जीवन हमेशा यही है, इस क्षण। जिसने मृत्यु को सचमुच देखा, उसके लिए हर क्षण अनमोल बन जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगली सांस पक्की नहीं है। और जब यह जान लो कि अगली सांस पक्की नहीं, तब हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर धड़कन ध्यान बन जाती है। मृत्यु को गले लगाने का अर्थ आत्महत्या करना नहीं है। यह तो जीवन का सबसे गहरा उत्सव है। यह स्वीकार करना है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। यह जानना है कि मैं जो हूँ वह शरीर नहीं है। शरीर जाएगा, पर मैं अजर हूँ, अमर हूँ। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे जीवन से चिपके हुए हैं, पर जिस दिन तुम जीवन को गहराई से जी लेते हो, उसी दिन मृत्यु भी तुम्हें डराती नहीं। फिर मृत्यु दुश्मन नहीं रहती, वह मित्र बन जाती है। वह तुम्हें मुक्त कर देती है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने एक को ठुकराया, उसने दोनों को खो दिया, और जिसने एक को गले लगाया, उसने दोनों को पा लिया। हम सोचते हैं कि मृत्यु अंत है, लेकिन मृत्यु तो दरवाज़ा है, एक द्वार जहाँ से नया जीवन शुरू होता है। और इस द्वार की झलक तभी मिलती है जब हम आंखें खोलकर मृत्यु को देखते हैं। कल्पना करो, यदि मृत्यु कल निश्चित हो, तो आज तुम कैसे जीते? तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते, तुम झगड़े पालते, तुम उम्मीदों की बेड़ियों में जकड़े रहते? नहीं, तुम हर पल को गले लगाते, तुम हर व्यक्ति को प्रेम से देखते, तुम हंसते, गाते, नाचते, क्योंकि तुम्हें पता होता कि समय बहुत छोटा है। यही मृत्यु का आशीर्वाद है। वह हमें याद दिलाती है कि जीवन स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है वही सुंदर है। फूल खिलता है और मुरझा जाता है, इसीलिए वह सुंदर है। सूरज डूबता है, इसीलिए उसकी डूबती रोशनी मन को छू जाती है। जीवन बहता है, इसीलिए उसका हर पल अमूल्य है। मृत्यु की छाया में जीना सीखो, वह छाया तुम्हें और गहरे जीवन में ले जाएगी। जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी भागता है, और जो मृत्यु को गले लगाता है उसकी बाहों में जीवन स्वयं आ गिरता है। एक साधु ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि मैंने जीवन को डरते हुए नहीं जिया। यह वाक्य जीवन का सार है। जीवन को बिना भय, बिना शर्त, खुले दिल से जीना। जब मृत्यु पास आती है तो हर असली नकली अलग हो जाता है। संपत्ति, नाम, शोहरत सब छूट जाता है। केवल वही बचता है जो भीतर है। और भीतर क्या है? शांति है, साक्षी भाव है, एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी मरती नहीं। मृत्यु दरअसल जीवन की सबसे बड़ी गुरु है। वह हमें सिखाती है कि हम कौन हैं। वह हमें दिखाती है कि यह शरीर तो बस एक वस्त्र है। वह हमें गहराई में धकेलती है, जहां हम अपने वास्तविक अस्तित्व से मिलते हैं। और जब तुम अपने उस अस्तित्व से मिलते हो तो जीवन का स्वाद पहली बार आता है। तब न कोई भय रहता है, न कोई लालच, बस एक निर्मल आनंद जो तुम्हारे भीतर से बहता है। जीवन और मृत्यु का नृत्य यही है। मृत्यु को नकारो मत, उसके साथ नाचो, उसके साथ बहो, उसके साथ मौन हो जाओ, और फिर देखना, तुम्हारा हर क्षण प्रार्थना बन जाएगा, तुम्हारा हर कदम ध्यान बन जाएगा, तुम्हारी हर धड़कन प्रेम बन जाएगी। क्योंकि जिसने मृत्यु को गले लगाया, उसने पहली बार जीवन को जाना। जब मृत्यु का पहला स्पर्श भीतर उतरता है तो सबसे पहले सामने आता है भय। भय वही दीवार है जो हमें जीवन और मृत्यु दोनों से दूर रखती है। हम मृत्यु से डरते हैं, पर गहराई से देखो, हम जीवन से भी डरते हैं,
क्योंकि जो सचमुच जीवन को जीना चाहता है उसे नियंत्रण छोड़ना पड़ता है, और नियंत्रण छोड़ना ही तो हमारे लिए सबसे कठिन है। हम सब अपने अपने किलों में रहते हैं। इन किलों की दीवारें हमारी सुरक्षा भी हैं और हमारी कैद भी। हम सोचते हैं कि ये दीवारें हमें मृत्यु से बचा रही हैं, पर असल में ये दीवारें हमें जीवन से भी वंचित कर रही हैं। भय हमेशा भविष्य में होता है। सोचो, क्या किसी ने कभी अभी में भय को देखा है? भय हमेशा किसी आने वाली घटना से जुड़ा होता है। कल क्या होगा, मृत्यु कब आएगी, प्यार छूट जाएगा या नहीं, नाम बचेगा या मिट जाएगा। भय हमेशा किसी संभावना से जुड़ा होता है, और मृत्यु तो सबसे बड़ी संभावना है, इसलिए हम उससे भागते हैं। परंतु भागने से क्या वह रुक जाती है? नहीं, मृत्यु का कदम हमेशा हमारे साथ साथ चलता है, जैसे परछाई। तुम सूरज से भाग सकते हो, पर अपनी परछाई से नहीं। मृत्यु से भागने वाला हमेशा अधूरा जीता है। उसकी आंखें कभी पूरी खुलती नहीं, उसका हृदय कभी पूरी तरह खिलता नहीं। वह सावधान रहता है, वह सुरक्षित रहना चाहता है, परंतु जीवन सुरक्षा में नहीं खिलता। जीवन तो जोखिम में खिलता है। तुम नदी के किनारे खड़े होकर तैरना नहीं सीख सकते। तुम्हें पानी में उतरना होगा, तुम्हें डूबने का जोखिम उठाना होगा, तभी तैरना संभव होगा। इसी तरह जीवन को जानने के लिए मृत्यु की नदी में उतरना पड़ेगा। भय एक भ्रम है। भय वही जगह पैदा होता है जहां मन भविष्य को पकड़ना चाहता है, लेकिन जीवन कभी भविष्य में नहीं होता। जीवन तो हमेशा अभी में है। यदि तुम अभी में उतर गए तो भय गायब हो जाता है। सोचो, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसे पता होता है कि वह कहाँ आया है? क्या उसे कोई गारंटी होती है कि वह सुरक्षित रहेगा? नहीं। फिर भी वह जन्म लेता है, फिर भी वह रोता है, सांस लेता है और जीवन की यात्रा शुरू करता है। भय उसके पास नहीं होता। भय हम सीखते हैं। समाज हमें भय सिखाता है, धर्म हमें भय सिखाता है, परिवार हमें भय सिखाता है, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि भय सिर्फ एक परछाई है, वह असली नहीं है। असली तो सिर्फ अनुभव है। मृत्यु हमें यही मौका देती है कि हम भय से परे झांक सके, उस पार देख सके। और जब तुम उस पार झांकते हो तो दिखता है कि भय तो बस एक खेल था। वह तुम्हें रोकता रहा, पर असल में उसके पास कोई शक्ति ही नहीं थी। जिस दिन तुम मृत्यु को आंखों में देख लेते हो, उस दिन भय की परछाई मिट जाती है। फिर तुम जीवन को पहली बार निर्भय होकर जीते हो। फिर तुम्हारे कदम में नृत्य आ जाता है, तुम्हारी हंसी में संगीत भर जाता है, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं बचा। जीवन का सबसे बड़ा बोझ यही है कि हम सब कुछ बचाए रखना चाहते हैं, और मृत्यु कहती है, छोड़ दो, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस छोड़ने में ही मुक्ति है, इस छोड़ने में ही स्वतंत्रता है। भय की परछाई केवल तब तक है जब तक तुम मृत्यु से आंखें चुराते हो। एक बार तुमने उसे गले लगा लिया तो भय घुल जाता है, और जो भय के पार चला गया वह पहली बार प्रेम करना जानता है, वह पहली बार जीना जानता है। मृत्यु का पहला उपहार है भय का विसर्जन, और जब भय मिटता है तो जीवन खिलने लगता है। भय की परछाई मिटने लगे तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है, मानो मन के सारे तूफान थम गए हों। यही वह क्षण है जहां पहली बार मौन का द्वार खुलता है। हमने जीवन भर बाहर की आवाज़ों को सुना है, बाजार की आवाज़ें, रिश्तों की आवाज़ें, इच्छाओं की आवाज़ें, भविष्य की योजनाओं की आवाज़ें। मन लगातार शोर करता रहता है और हम उसी शोर को जीवन समझ बैठे हैं। पर मृत्यु जब पास आती है तो यह शोर अचानक अप्रासंगिक लगने लगता है। नाम, पहचान, महत्वाकांक्षा सब जैसे धुंध में खो जाते हैं, और तब भीतर से एक और आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ नहीं, बल्कि एक गहरी निस्तब्धता है। मौन। मौन डरावना लगता है, क्योंकि मौन में हमारा मैं गायब होने लगता है। हमारी पहचान, हमारी कहानियाँ सब मौन में घुल जाती हैं। इसलिए हम मौन से बचते हैं। हम हर पल किसी न किसी बात में उलझे रहते हैं, ताकि उस खालीपन का सामना न करना पड़े। पर जिसने मौन को गले लगाया, उसने जीवन का रहस्य पा लिया। मौन सिर्फ खालीपन नहीं है, मौन एक द्वार है। उस द्वार से गुजरकर ही मनुष्य अपने असली घर तक पहुंचता है। ध्यान इसी मौन की कला है। जब तुम आंखें बंद करते हो, जब तुम सांस पर टिकते हो, जब तुम धीरे धीरे विचारों के पीछे नहीं भागते, तब भीतर एक अंतराल खुलने लगता है। उस अंतराल में कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति। यही उपस्थिति जीवन का स्रोत है। यही उपस्थिति मृत्यु के पार भी जीवित रहती है।
सोचो, जब तुम गहरी नींद में जाते हो तो सब कुछ गायब हो जाता है, शरीर भी, मन भी, संसार भी। पर सुबह तुम फिर लौट आते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी गायब नहीं होता। वही मौन है, वही आत्मा है। मृत्यु भी उसी नींद जैसी है, बस थोड़ी लंबी। और यदि तुम मौन के द्वार से परिचित हो तो मृत्यु भी अजनबी नहीं लगती। तब मृत्यु तुम्हें डराती नहीं, बल्कि घर ले जाती है। मौन हमें सिखाता है कि जीवन बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का जीवन सिर्फ लहर है, भीतर का मौन महासागर है। लहरें आती जाती रहती हैं, महासागर हमेशा वहीं रहता है। मृत्यु हमें उसी महासागर की ओर धकेलती है। बाहर की सारी लहरें टूट जाती हैं और केवल मौन बचता है। वही मौन तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम मौन में उतरते हो तो अचानक सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, सभी उत्तर मौन में छिपे होते हैं। मौन ही ध्यान है, मौन ही प्रार्थना है, मौन ही ईश्वर है। मृत्यु का दूसरा उपहार यही है, मौन। और जिसने इस मौन को छू लिया वह जान गया कि जीवन सिर्फ घटनाओं की भीड़ नहीं है। जीवन एक गहरा आकाश है जहां सब कुछ आता है और चला जाता है, पर आकाश वैसा ही बना रहता है। मृत्यु इस आकाश की याद दिलाती है। वह कहती है, तुम लहर नहीं हो, तुम महासागर हो, तुम आकाश हो, तुम मौन हो। और जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है, उस दिन जीवन का हर क्षण संगीत बन जाता है। जब मौन का द्वार खुलता है तो भीतर से एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम अचानक अनुभव करने लगते हो कि जीवन केवल इन कुछ दशकों तक सीमित नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व जन्म और मृत्यु की रेखाओं में कैद नहीं है, यह बहुत विशाल है, अनंत की तरह। हमने खुद को हमेशा छोटे से शरीर में कैद मान लिया है। हम सोचते हैं मैं यही हूँ, ये चेहरा, ये नाम, ये पहचान। पर मृत्यु धीरे से पर्दा हटाती है और दिखाती है कि यह सब तो अस्थाई वस्त्र है। सच्चा मैं इनसे कहीं बड़ा है। जिस तरह नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह यह जीवन भी एक विराट स्रोत में लौट जाता है। मृत्यु उस मिलन का उत्सव है, पर हम उसे अंत समझ लेते हैं, हम उसे हानि समझ लेते हैं। अनंत को देखने का अर्थ है कि हम सीमाओं से परे झांक सकें। हम मानते हैं मैं इतने साल जीऊंगा, पर भीतर कोई ऐसा है जो समय से अछूता है। तुम्हारी सांस रुक सकती है, पर तुम्हारी चेतना कभी नहीं रुकती। मृत्यु के क्षण में शरीर गिर जाता है, पर अनुभव करने वाला, देखने वाला वैसा ही बना रहता है। वह चेतना ही अनंत है। वह किसी जन्म से बंधी नहीं, किसी मृत्यु से सीमित नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर दिन तुम्हें यह झलक मिलती है। जब तुम गहरी नींद में जाते हो तब शरीर शिथिल हो जाता है, मन गायब हो जाता है, पर सुबह तुम फिर लौट आते हो। कौन है जो हर रात मौन अंधेरे से लौट आता है? वही अनंत है, वही मृत्यु के पार भी है। मृत्यु हमें इस सत्य से मिलाती है। वह कहती है, तुम्हें जो अस्थाई दिख रहा है वह असली तुम नहीं हो। तुम आकाश हो और यह शरीर बादल। बादल आते हैं, बादल चले जाते हैं, पर आकाश वैसा ही बना रहता है। एक बार किसी साधु से पूछा गया, मृत्यु क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसने मुझे जन्म दिया वही मुझे मृत्यु देता है, जिसने आरंभ किया वही अंत करता है, और जो इन दोनों को देख रहा है वह कभी नहीं मरता। जब यह समझ भीतर उतरती है तो मृत्यु शत्रु नहीं रह जाती, वह तो दहलीज बन जाती है जहाँ से तुम अनंत की ओर प्रवेश करते हो। तुम्हें महसूस होता है कि तुम एक बूंद नहीं, तुम पूरा महासागर हो। अनंत की झलक जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा होना असीम है तो छोटी छोटी बातों का महत्व खत्म हो जाता है। झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष सब गिर जाते हैं। फिर जो बचता है वह सिर्फ प्रेम है, वह सिर्फ करुणा है। जिसे अनंत की झलक मिल गई वह हर पल को हल्के मन से जीता है। वह जानता है कि न कुछ खो सकता है, न कुछ बचा रह सकता है। सब लहरें हैं और मैं स्वयं महासागर हूँ। मृत्यु का तीसरा उपहार यही है, अनंत का अनुभव। और जिसने इसे छू लिया उसकी आंखों में अब केवल शांति होती है, उसकी सांसों में अब केवल कृतज्ञता होती है। वह जीते जी अमर हो जाता है। अनंत की झलक पा लेने के बाद मनुष्य के भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। अब वह जान गया है कि न तो वह शरीर है, न ही केवल स्मृतियों का ढेर। वह कुछ ऐसा है जो बहता है, जो अनगिनत रूप धारण करता है, फिर भी हमेशा वही रहता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। अनंत को देखने के बाद भी यदि अहंकार बचा रह गया तो यात्रा अधूरी रह जाती है।
अनंत का द्वार तभी पूरी तरह खुलता है जब भीतर का मैं समर्पण कर देता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, यह किसी और के आगे झुकना भी नहीं है। समर्पण का अर्थ है अस्तित्व के साथ बह जाना, न कोई विरोध, न कोई नियंत्रण, बस शांति से स्वीकार करना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब वही है। हम जीवन भर सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, हम योजना बनाते हैं, हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं, पर मृत्यु हर क्षण हमें याद दिलाती है कि नियंत्रण एक भ्रम है। कल किसने देखा, अगली सांस किसने तय की, सब पहले से ही अज्ञात है। समर्पण उस अज्ञात में गिर जाने की कला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चा माँ की गोद में गिरता है, बिना सवाल, बिना डर। उसे पता है कि गोद ही सुरक्षा है। समर्पण भी वैसा ही है। जब तुम मृत्यु के सामने वैसे ही गिरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मृत्यु दरअसल कोई खाई नहीं है, वह तो गोद है, वह अस्तित्व की गोद है। जो समर्पण कर देता है उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है। वह मुस्कुराते हुए जाता है, उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि गहराई होती है, उसके हृदय में उदासी नहीं बल्कि कृतज्ञता होती है। समर्पण का रहस्य यह है कि यह जीवन को भी बदल देता है। जो व्यक्ति समर्पण जानता है वह हर दिन हल्के कदमों से चलता है। उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं, उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं, वह बहाव में है और बहाव में ही सहजता है। नदी जब समुद्र की ओर बहती है तो वह विरोध नहीं करती, वह समर्पित होती है, और यही समर्पण उसका चरम सौंदर्य है। नदी का गीत उसी में है कि वह अपने अहंकार को छोड़कर समुद्र में खो जाने को तैयार है। वैसे ही जब मनुष्य मृत्यु के सामने समर्पित होता है तो वह जीवन के समुद्र में विलीन हो जाता है। फिर कोई अलगाव नहीं बचता, फिर केवल एकता रह जाती है। समर्पण अहंकार को घुला देता है, और जहाँ अहंकार नहीं है वहीं प्रेम खिलता है। जहाँ अहंकार नहीं है वहीं करुणा बहती है। जहाँ अहंकार नहीं है वहीं शांति स्थायी हो जाती है। मृत्यु हमें यही सिखाती है कि आखिरकार सब कुछ छोड़ना ही होगा, तो क्यों ना अभी से छोड़ दें, क्यों ना अभी से समर्पण कर दें, ताकि मृत्यु जब आए तो वह अनजानी न लगे बल्कि पुराने मित्र जैसी लगे। समर्पण का रहस्य यही है, मृत्यु से पहले ही मर जाना, अर्थात अहंकार को त्याग देना। और जिसने यह कला सीख ली वह अमृता का स्वाद जीते जी पा लेता है। मृत्यु का चौथा उपहार है समर्पण, और समर्पण वही द्वार है जहाँ से प्रेम, आनंद और शांति बिना बुलाए तुम्हारे भीतर उतरने लगते हैं। जब समर्पण घटता है तो भीतर एक नया फूल खिलता है, प्रेम। यह प्रेम साधारण नहीं होता, यह किसी व्यक्ति, किसी संबंध या किसी अपेक्षा से जुड़ा प्रेम नहीं होता। यह तो एक सुगंध है जो समर्पण के बाद स्वतः ही फैलने लगती है। अब प्रेम मांगता नहीं है, अब प्रेम बंधता नहीं है, अब प्रेम केवल बहता है। जैसे नदी अपनी दिशा नहीं चुनती, वह बस बहती है। जैसे सूरज रोशनी को रोक नहीं सकता, वह बस देता है। वैसे ही समर्पण के बाद का प्रेम केवल बहता है, केवल देता है। मृत्यु का सामना जिसने कर लिया वह जान जाता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। शरीर, सौंदर्य, जवानी, रिश्ते, दौलत, शोहरत सब मिटने वाला है। फिर केवल एक ही चीज़ बचती है, प्रेम, और यह प्रेम ही अमृत है। सोचो, यदि कल मृत्यु निश्चित हो तो आज तुम किससे नफरत करोगे, किससे झगड़ोगे, किससे तुलना करोगे? नहीं, तुम केवल प्रेम करोगे। तुम हर व्यक्ति की आंखों में ईश्वर को देखोगे, क्योंकि मृत्यु सब दीवारें गिरा देती है। जहां मृत्यु है वहां शत्रुता टिक नहीं सकती। प्रेम का यह अमृत मृत्यु का 5वां उपहार है। यह जीवन को पूरी तरह बदल देता है। अब तुम केवल प्रेम से चलते हो, प्रेम से बोलते हो, प्रेम से देखते हो। हर घटना तुम्हारे लिए अवसर बन जाती है और हर व्यक्ति तुम्हारे लिए आईना। यह प्रेम किसी शर्त से बंधा नहीं होता। यह न तो पाने की चाह में है और न खोने के डर में। यह प्रेम तो जैसे एक झरना है जो अपनी सहजता से बहता है। उसका बहाव ही उसका सौंदर्य है, और जब यह अमृत भीतर बहता है तो मृत्यु भी मिठास बन जाती है। मृत्यु अब खौफनाक छाया नहीं रहती, वह भी प्रेम का हिस्सा बन जाती है। जैसे रात दिन का हिस्सा है, जैसे मौन संगीत का हिस्सा है, प्रेम का अमृत हर घाव को भर देता है। यह जीवन की हर कमी को संपूर्णता में बदल देता है। फिर चाहे तुम अकेले हो या भीड़ में, तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि भीतर प्रेम का महासागर उमड़ रहा होता है। यह प्रेम बाहर नहीं, भीतर का स्रोत है, और जिसने भीतर का यह स्रोत पा लिया वह कभी सूखा नहीं रह सकता।
उसका जीवन निरंतर वसंत में बदल जाता है। मृत्यु हमें यही सिखाती है कि प्रेम ही असली संपत्ति है, बाकी सब बस खेल है। और जो इस संपत्ति को पहचान लेता है वह जीवन को पहली बार अर्थपूर्ण जीता है। प्रेम का अमृत मृत्यु का सबसे मधुर उपहार है, और जिसने इसे चखा उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं रह जाता। दोनों बस प्रेम के अलग अलग रूप हो जाते हैं। प्रेम का अमृत जब भीतर उतरता है तो मनुष्य पहली बार गहराई से खाली होना जानता है। यह खालीपन डराने वाला नहीं होता, यह खालीपन शांति से भरा होता है। यही शून्य है, और मृत्यु का अगला उपहार है शून्य की गोद। हम जीवन भर भरते रहते हैं, ज्ञान भरते हैं, संपत्ति भरते हैं, रिश्ते भरते हैं, अनुभव भरते हैं, और इस भराव में हम भूल जाते हैं कि सच्ची सुंदरता खाली होने में है। जब बर्तन खाली होता है तभी उसमें कुछ डाला जा सकता है। जब दिल खाली होता है तभी उसमें प्रेम उतरता है। जब मन खाली होता है तभी मौन उतरता है, और जब अस्तित्व खाली होता है तभी ईश्वर उतरता है। मृत्यु हमें यही खालीपन देती है, वह सब छीन लेती है, नाम, पहचान, संबंध, दौलत, और जब सब चला जाता है तब केवल शून्य बचता है। और यही शून्य सबसे बड़ा खजाना है। शून्य का अर्थ है तुम्हारा कोई अलग मैं नहीं, तुम हो पर उसी तरह जैसे आकाश है, न कोई सीमा न कोई आकार, बस एक अनंत उपस्थिति। जो इस शून्य को गले लगा लेता है वह मुक्त हो जाता है। फिर उसे न मृत्यु डराती है न जीवन बांधता है, वह बस बहता है बिना किसी ठिकाने, बिना किसी परिभाषा के। शून्य की गोद में गिरना सबसे बड़ा विश्राम है। यही विश्राम मृत्यु देती है। जीवन की सारी दौड़ भाग, सारे संघर्ष, सारे प्रश्न अचानक मिट जाते हैं, और बचता है केवल मौन, केवल शांति, केवल उपस्थिति। कभी ध्यान से देखो, जब तुम पूरी तरह थक जाते हो और नींद तुम्हें घेर लेती है तो तुम उसी शून्य की झलक पाते हो। वहीं विश्राम है जहाँ मैं नहीं बचता। मृत्यु भी वैसी ही गहरी नींद है, बस थोड़ी लंबी, और जिसने इस शून्य को पहचान लिया उसके लिए मृत्यु केवल विश्राम बन जाती है। शून्य में कोई कमी नहीं है, शून्य में ही सब कुछ छिपा है। बीज खाली लगता है पर उसी में पूरा वृक्ष छिपा है। आकाश खाली लगता है पर उसी में सूर्य, तारे, चांद सब खिलते हैं। शून्य खाली लगता है पर उसी से जीवन का हर रंग जन्म लेता है। इसलिए जो मृत्यु को गले लगाता है वह शून्य की गोद में प्रवेश करता है। वह पहली बार आराम करता है, बिना किसी बोझ, बिना किसी पहचान। और यही सच्ची मुक्ति है। मृत्यु का छठा उपहार यही है, शून्य। और शून्य वही जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है और जहाँ सब कुछ लौट जाता है। शून्य की गोद में विश्राम पाने के बाद मनुष्य पहली बार हल्का हो जाता है। उसके भीतर से हर बोझ गिर चुका होता है। न इच्छाएं, न भय, न अपेक्षाएं, बस एक निर्मल आकाश बचता है। यहीं से जन्म लेता है मुक्ति का आलोक। मुक्ति का अर्थ है भागना नहीं, मुक्ति का अर्थ है जो है उसे पूर्णता से स्वीकार करना। जीवन को भी, मृत्यु को भी, खुशी को भी, दुख को भी, सफलता को भी, असफलता को भी। जब विरोध खत्म हो जाता है तो भीतर एक रोशनी जलती है, वह रोशनी ही मुक्ति है। मृत्यु इस रोशनी का अंतिम द्वार है। वह सब परतें हटा देती है। झूठ, अहंकार, मोह सब जल जाते हैं, और जो बचता है वह तुम्हारा असली अस्तित्व है। वह इतना हल्का है कि उड़ने लगता है, बिना जंजीरों के, बिना दीवारों के। जिसे मुक्ति का आलोक मिल गया उसके लिए जीवन अब बोझ नहीं है। वह जीवन को खेल की तरह जीता है। उसकी हंसी गहरी होती है, उसका मौन उज्जवल होता है, वह हर चीज में प्रकाश देखता है। मुक्ति का अर्थ है अब तुम केवल शरीर नहीं हो, अब तुम केवल मन नहीं हो, अब तुम वही शुद्ध चेतना हो जो सृष्टि की हर धड़कन में बह रही है। फूलों में, हवाओं में, तारों में, लहरों में, हर जगह वही एक प्रकाश है। मृत्यु तुम्हें इस प्रकाश से मिलाने आती है। जो मृत्यु को डर के साथ देखता है वह इस प्रकाश से वंचित रह जाता है, और जो मृत्यु को गले लगाता है वह इस आलोक में नहा जाता है। यह आलोक सिर्फ मृत्यु के पार नहीं है। यदि तुम अभी सजग हो जाओ तो अभी भी यह तुम्हारे भीतर चमक सकता है। ध्यान में, प्रेम में, मौन में, हर बार जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम्हें यह मुक्ति का आलोक छू लेता है। यह कोई लक्ष्य नहीं है जो दूर भविष्य में मिलना है, यह तो तुम्हारे भीतर ही है। बस आवरण हटाने हैं। मृत्यु सारे आवरण उतार देती है, परंतु साधक वही है जो मृत्यु से पहले ही इन्हें उतार दे, जो मृत्यु से पहले ही मर जाए, अर्थात अहंकार छोड़ दे,
तब मुक्ति जीते जी मिल जाती है। मुक्ति का आलोक वही स्थिति है जहाँ न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, न कोई राहगीर, न कोई मंजिल, बस रोशनी, सिर्फ रोशनी। मृत्यु का 7वां उपहार यही है, मुक्ति। और इस मुक्ति में जीवन और मृत्यु दोनों खो जाते हैं, केवल प्रकाश बचता है, केवल अस्तित्व का गीत। मुक्ति के आलोक में जब आत्मा नहाती है तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं रह जाता, अब जीवन केवल एक उत्सव है। जिसने मृत्यु को गले लगाया है उसके लिए हर क्षण दिव्य हो जाता है। वह जानता है यह सांस भी अंतिम हो सकती है, इसलिए वह हर सांस को गीत बना देता है। वह जानता है यह मिलन आखिरी हो सकता है, इसलिए वह हर रिश्ते को प्रेम से भर देता है। वह जानता है यह सूर्योदय फिर न मिले, इसलिए वह हर सुबह को प्रार्थना बना देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक मृत्यु को उसमें शामिल न किया जाए। मृत्यु को नकारने वाला कभी जी नहीं पाता, क्योंकि मृत्यु ही जीवन की गहराई है, मृत्यु ही जीवन की जड़ है। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो जीवन फूल की तरह खिल उठता है। अब कोई भय नहीं बचता, अब कोई जल्दी नहीं बचती, अब कोई दौड़ नहीं बचती, अब तो केवल आनंद है, केवल कृतज्ञता है, अब तो सिर्फ नृत्य है। जिसने मृत्यु के साथ जीना सीख लिया वह जीवन के हर क्षण को उत्सव में बदल देता है। वह साधारण चीजों में भी चमत्कार देखता है। बच्चे की हंसी, पक्षी का गीत, हवा का झोंका, सब उसे ईश्वर के स्पर्श जैसे लगते हैं। जीवन का उत्सव साधनों से नहीं आता, वह भीतर से आता है। जब तुम्हें पता हो कि सब अस्थायी है तो तुम किसी चीज को पकड़ते नहीं, तुम बस जीते हो, तुम बस बहते हो, और इसी बहाव में जीवन का सबसे मधुर संगीत बजने लगता है। मृत्यु हमें यही अंतिम शिक्षा देती है, जीवन को न टालो, जीवन को कल पर मत छोड़ो, जीवन को अभी जियो, पूरी गहराई से, पूरी सजगता से, पूरे प्रेम से। जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही नृत्य के दो पंख हैं। एक पंख के बिना उड़ान संभव नहीं, और जिसने दोनों पंखों को पहचान लिया वह उड़ने लगता है, वह असीम आकाश में फैल जाता है। मृत्यु का 8वां और अंतिम उपहार है जीवन को उत्सव की तरह जीना, और यही उस वाक्य का सार है। मृत्यु को जिसने गले लगाया उसने पहली बार जीवन को जाना। अब जीवन दुख नहीं, अब जीवन बोझ नहीं, अब जीवन केवल एक उत्सव है, एक उत्सव जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में गूंज रहा है।